शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अभी तक मैंने शिव जी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इसी से संबंधित समुद्र मंथन की जो कथा है, जो हमारे हिंदू धर्म में एक प्राचीन कथा है और इसका वर्णन जो है वो महाभारत में, श्रीमद् भागवत गीता में, विष्णु पुराण में इसका जो है वर्णन किया गया है। ये कथा जो है वो गहरे प्रतीकों और नैतिकताओं से भरपूर है। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है या इसका बेस क्या था, क्यों ये समुद्र मंथन करना पड़ा था। तो आइए चलते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कथा जो है वो यहाँ से मतलब एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि समुद्र मंथन मतलब एक बार ऋषि मुनि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक दिव्य माला भेंट की, जिसको कि उन्होंने अपने ऐरावत हाथी जो था उसकी सूंड पे पहना दिया उसको। लेकिन उसी समय ऐरावत हाथी को किसी मच्छर ने काट लिया तो उसने जो है वो माला जो है ज़मीन पर पटक दी। ये देख के ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है वो इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवताओं में उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य सब जो है वो नष्ट होने लगेगा। तो देखते देखते उनमें जो है वो सभी देवताओं में की शक्ति जो है क्षीण होने लगी और जो असुर थे वो जो है वो उन पे हावी होने लगे, उनको पराजित करने लगे। ये देख के सारे देवता डर गए और वो इसका समाधान ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। तो विष्णु जी ने उनको समाधान दिया कि यदि अमृत जो आप पी लोगे तो सब लोग अमर हो जाओगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि समुद्र में जो ये क्षीर सागर है, मतलब एक दूध का सागर जो ब्रह्मांडीय महासागर कहलाता है, उसको यदि मंथन किया जाए तो उसमें से निकलने वाले जो अमृत है उसको यदि आप ग्रहण करेंगे तो आप उससे मतलब अमर हो सकते हैं। लेकिन ये कार्य जो है वो अकेले होना संभव नहीं था। यहाँ पर देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ी और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर विष्णु जी चाहते थे समुद्र से निकलने वाला जो अमृत है वो अल्टीमेटली जो है देवताओं को ही मिले। तो उन्होंने इसके लिए योजना बनाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के लिए जैसा कि हमने देखा कि कोई भी चीज़ अपन जब मथते हैं तो एक मथनी होती है। तो मथनी मतलब उसकी जो बड़ी रॉड होती है उसके दोनों तरफ जो रस्सी एक तरफ एक बांध लेता है, एक तरफ से दूसरा खींचता है। अब इसके लिए इतने बड़े समुद्र के लिए जो मंदराचल पर्वत था उसको समुद्र में उतारा गया और उसको जो है वो समुद्र के अंदर रखा गया, जो कि उनकी मथनी बनी। उसके बाद जो है वो रस्सी की व्यवस्था करनी थी। तो रस्सी जो वासुकी नाग है, जो कि शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है, रस्सी उसकी बनाई गई। चारों तरफ वो वासुकी नाग जो है वो उस पर लपेट गया। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद देखा कि जो मंदराचल पर्वत था वो डूबने लगा। तो यहाँ पर जो है विष्णु जी ने कछुए का रूप, कूर्म का रूप धारण करके अपनी पीठ पर जो है वो मंदराचल पर्वत को स्थापित किया। तो यहाँ पर एक तरफ जो है पूरे असुर थे और एक तरफ जो है वो पूरे देवता थे। तो जो नाक के मुंह के साइड का जो हिस्सा था वो असुरों ने पकड़ा और जो पूंछ के साइड का हिस्सा था वो देवताओं ने लिया और इसके बाद वो जो है उसमें मथना शुरू हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि जब ये मथने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें जैसे जैसे मथते जा रहे थे तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पदार्थ उसमें से निकले, तो उसका मैं एक शॉर्ट में वर्णन करूँगी। तो सबसे पहले जो मंथन से निकलने वाले जो 14 रत्न थे जो कि समुद्र मंथन से निकले थे। सबसे पहले जो है वो जो हलाहल विष, जो कि एक बहुत खतरनाक विष था जिसको कि शिव जी ने पिया था, जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। दूसरे नंबर पे जो है वो एक कामधेनु गाय निकली थी। कामधेनु गाय मतलब इच्छा प्राप्त करने वाली, जो दूध देने वाली जो है वो गाय, सफ़ेद रंग की गाय जो है उसमें से निकली थी। तीसरे नंबर पे जो है वो एक उच्चैश्वा जो है वो घोड़ा निकला था। उच्चैश्वा मतलब जो
बहुत दिव्य घोड़ा था जो कि समुद्र मंथन से निकला था, जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी जो कि सफ़ेद रंग का था, जिसको कि बाद में इंद्र ने प्राप्त कर लिया था। पाँचवें नंबर पर है वो कौस्तुभ मणि निकली थी। कौस्तुभ मणि मतलब जो कि एक रत्न है जिसको कि विष्णु जी ने अपने माथे पर धारण किया था। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष मतलब जो इच्छित फल देने वाला वृक्ष, जिससे आप जो भी इच्छाएं मांगते हैं अपनी इच्छाएं, तो वो उससे पूरी होती है। तो जो कल्प वृक्ष है वो उससे मतलब मथने से जो है वो निकला था। उसके बाद जो है वरुण देवता जो समुद्र के देवता हैं वो उसमें से प्रकट हुए थे। उसके बाद जो है वो अप्सराएं निकली थी कुछ, जैसे कि रंभा और ऐसे कई जो सुंदर देव कन्याएं थी अप्सराएं, जो कि उसमें समुद्र मंथन में से निकली थी। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली थी जो कि धन की देवी हैं, जो कि बाद में विष्णु जी की पत्नी बनी। इसके बाद जो है वो शंख एक निकला था जो कि विष्णु के द्वारा धारण किया गया। इसके बाद जो है धन्वंतरी जी निकले थे जो कि अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता जो है आयुर्वेदिक के देवता माने जाते हैं, वो प्रकट हुए थे जो कि अमृत का कलश लेके निकले थे, मतलब अमृत भी निकला था और मदिरा या शराब भी निकली थी। तो ये इतने रत्न जो है वो समुद्र से निकले थे। जब ये अमृत का कलश जब मतलब निकला तो देवताओं और असुरों में जो है छीना झपटी होने लगी अमृत पाने के लिए। तो इसी समय जो वो है वो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और जो है वो असुरों और राक्षसों को जो है वो लुभाने लगे। तो वो सारे जो असुर थे वो जो है वो उसके रूप रंग में एकदम मोहित हो गए, अपने रूप रंग के जाल में फंसा कर उनको सबको उसने जो है वो मदिरा पिला दी और देवताओं को सभी को अमृत जो है वो पिला दिया गया था। लेकिन इनमें से एक जो असुर था वो समझ गया था और वो चुपके से आके देवताओं की लाइन में बैठ गया। जो ये राहु नामक एक असुर ने छिपकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को इसकी भनक लग गई, वो उन्होंने पहचान लिया। तो विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। सिर राहु और धड़ जो है वो केतु बना। राहु और केतु हमेशा ग्रहण कराते हैं। तो ये कथा जो है मतलब ये अभी तक हमने देखी, देवता और असुरों के बीच में जो अमृत प्राप्ति के लिए जो समुद्र मंथन किया गया था, ये जो कथा उसके ऊपर है। इसमें जो हलाहल विष जो है शिव जी ने पिया था, इसका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कि वो कितना घातक था और क्यों पिया था उन्होंने। लेकिन ये इस कथा का संदेश ये है, ये कथा एक तो संपूर्ण सामूहिक प्रयास, धैर्य और चतुराई और धर्म की विषय को प्रतीक है। मतलब यहाँ पर इस कथा में जो है वो सामूहिक प्रयास बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब सामूहिक प्रयास से की जाए, मतलब यूनिटी के साथ में की जाए, धैर्य पेशेंस के साथ में की जाए, चतुराई विजडम के साथ में की जाए और धर्म की विषय का प्रतीक है। मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देवता असुर दोनों ने मिलकर प्रयास किया था, लेकिन अंत में सत्कर्म और विवेक की जीत होती है। जो अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म और विवेक मतलब जिसके अंदर धैर्य पेशेंस है, मतलब उसके अंदर जो विजडम है, विवेक है, ये उसी को दर्शाती है। तो ये जो पूरी जो कथा है समुद्र मंथन की कथा, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो 14 रत्न निकले थे वो कैसे कैसे जो है वो कहाँ किसने प्राप्त किए और जो हलाल विष था इसका क्या हुआ, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। तो अभी तक आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।